लचर कानून व्यवस्था से बेलगाम होते आपराधिक घटनाओं, बलात्कार, हत्या, डकैती, छिनतई, लूट जैसे जघन्य अपराधों से समाज के अंदर भय का माहौल व्याप्त हो गया है। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अकबर अली ने हमारे जिला संवाददाता नजरे आलम सिद्दीकी से निजी मुलाकात के दौरान कही। श्री अकबर ने कहा, पूरे बिहार में कानून अनुशासन राज्य पर गुंडों का राज स्थापित करने में बिहार सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, आखिर कौन कर रहा है अपहरण, राजनीतिक क्यों हो रही है, सरेआम बैंक क्यों लूटे जा रहे हैं, बैंक असुरक्षित क्यों होने लगे हैं, आम नागरिक पूरे बिहार में शराब पर प्रतिबंध होते हुए भी खुलेआम धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी क्यों की जा रही है, जबकि पूरे बिहार में सुशासन के राज का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यह सवाल 12 करोड़ से अधिक जनता के लिए मंथन का विषय है। आगे उन्होंने कहा, सुशासन के हाथों के नीचे आपराधिक मानसिकता में पनपे चोर, डकैत, गुंडे, मवाली, हफ्ताखोर, रंगदार, हत्यारे, दुष्कर्मी, ठगाबाज, सट्टेबाजों का बाजार फल फूल रहा है। खुलेआम अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए एक से बढ़कर एक अपराध को अंजाम देने में सफल होते जा रहे हैं, जबकि बिहार के डीजीपी खुद स्वयं प्रयासरत हैं कि राज्य में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगे। बावजूद इसके आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होना कहीं न कहीं पुलिस के कर्तव्य शैली पर सवाल खड़ा होता है। बताया जाए क्या मामला है, अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस पे आपका क्या काम है? बिहार में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार सरकार के द्वारा किसी भी सरकारी विभागों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की कोई नियुक्ति नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बिहार के पर्यावरण वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ऊर्जा विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है। इन तमाम 56 विभागों में पिछले 15 वर्षों से किसी भी समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लेकर के वैकेंसी नहीं निकाली गई। अगर वैकेंसी निकाली भी जाती है तो संविदा के आधार पर जो बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए बहाली निकाली जाती है, जो कहीं से भी लोकतंत्र और संविधान के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके कि सबसे पहले तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार पेंशन भी देती है, और सरकार पेंशन देती है, उसके बाद से 1000 रुपया रोजाना उनको संविदा के आधार पर 5 वर्षों के लिए उनको कार्यरत रखती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं कि वो सेवानिवृत्त कर्मचारी को मौका न दे, जो समाज के शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको वो मौका दें, इसलिए कि समाज में तभी तरक्की करेगा जब उनके पास रोजगार होगा। पिछले कई वर्षों में बिहार की स्थिति जो है शिक्षा को लेकर के काफ़ी भयावह स्थिति है। स्वास्थ्य की हालत भी काफ़ी बद से बदतर हो गई है। बिहार में 38 जिला अस्पताल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जिला अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, एमआरआई टेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आवाम के लिए, जो आवाम वोट करती है किसी भी सरकार को, तो उसका ये फर्ज बनता है कि आवाम के सामने समक्ष जो है वो खरा उतरे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार पिछले 15 वर्षों में हर मोर्चे पर विफल रही है। पिछले कई वर्षों में बिहार में अपराधियों का भी तांडव आपने देखा होगा कि समाज में जो है एक भय का माहौल हो गया है, और शिक्षा तो पूरी तरह से बिहार की ख़त्म हो गई है। आपने देखा भी कि पिछले 1 वर्षों से बच्चों छात्राओं की शिक्षा जो है वो चौपट हो गई है। सरकार अब इसके सरकार का क्या मिशन है मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र अधिकार है, संविधान है, वो हमें यह अधिकार देता है कि सरकार के कामों का हम खुलासा करें, उसकी अच्छाई पर भी बोलें, उनके बुराई पर भी बोलें। पिछले 5 वर्ष में जो उनका काम था, पहला जो टर्म था नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा रहा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में काफ़ी भयावह स्थिति है। बेरोजगार यहाँ से बिहार से हर साल 50 लाख युवा जो है वो पलायन करते हैं। अगर हमारे बिहार में
उद्योग होते, फैक्ट्री होते, रोजगार अगर दिया जाता तो हमारे बिहार के समाज के भाई दूसरे प्रदेशों में क्यों मार खाने के लिए जाते, गालियां सुनने के लिए जाते। मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों को ये बताएं कि हमारे बिहार में हर पांचवा ग्रेजुएट जो है वो युवा बेरोजगार है। बेरोजगारों की काफ़ी स्थिति खराब हो गई है। अगर पिछली सरकार का मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि वो बहाली करे, तमाम सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उन पर रोक लगाया जाए। जो समाज के शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको मौका दे। माननीय वीर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि हमको उस समय तक नहीं बैठना जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का तक जो है शिक्षा और विकास नहीं पहुँचे। अगर लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। आवाम के सामने जो है 3 बहुत बड़े मसले हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये माननीय नीतीश कुमार जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि वो ये तीनों मसले पर तवज्जो दें। मैं इन्हीं चंद बातों को कह करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।